हेलो। आज हम समझते हैं डिस्काउंट के बारे में। क्योंकि डिस्काउंट ऐसा है कि आप कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है, कैश डिस्काउंट मिलता है। कभी कभी आपका पेमेंट जल्दी हो गया तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। कभी ये होगा कि आप लार्ज क्वांटिटी में ख़रीद रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। वक्त से पहले पेमेंट कर दिया तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। यूपीआई पेमेंट किया तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो जो ये डिस्काउंट टर्म है वो हमारी डेली रूटीन में कई बार यूज़ होते हैं, लेकिन अकाउंट्स में हमें कैसे करने होते हैं उसकी एंट्रीज वगैरह वो हम आज समझेंगे। क्योंकि अकाउंट्स है तो वो ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं चलेगी। उसमें प्रॉपर मॉनेटरी टर्म्स में जो भी एंट्रीज होंगी वो आपको दिखानी पड़ेंगी। अदरवाइज़ आपकी बैलेंस शीट ही नहीं टैली होगी। आपने डिस्काउंट छोड़ दिया तो आपकी बैलेंस शीट नहीं टैली होगी। और डिस्काउंट ऐसा टॉपिक है जो कि अकाउंट्स में शुरू से शुरू होता है और शायद जहाँ अकाउंट्स ख़त्म होती होगी वहीं जाके ख़त्म होगा, उसके पहले वो ख़त्म नहीं होगा, वो पीछा नहीं छोड़ेगा। तो डिस्काउंट आपको अच्छे से समझनी है। तो चलिए न्यूमेरिकल्स पे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। न्यूमेरिकल्स पे हम बाद में आएंगे। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। अभी जैसे कि मैं एक सेलर हूँ, ठीक। मैंने किसी को रीसेल करने के लिए ये मार्कर का बिजनेस मैंने शुरू किया था। तो मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ, रीसेल करने के लिए किसी को ये मार्कर दिया। ये नहीं कि एक मार्कर है, ये बहुत सारे मार्कर हैं। ये मान लीजिए 1000 मार्कर है। मैंने दिया, ठीक है। अभी मैं बोलती हूँ कि आपने इतने सारे मार्कर लिए तो मैं ऐसा करती हूँ, इसके रेट घटा देती हूँ। ये 50,000 का पड़ रहा था, मैं आपको 45 में बेच दूँगी, ठीक। ये क्या हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट, ठीक। या फिर ये होगा कि आपने इतने मार्कर खरीदे तो चलो आप 2% का डिस्काउंट दे देना। ये क्या हो गया ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। चलो कैश डिस्काउंट के बारे में समझते हैं। कैश डिस्काउंट क्या होगा? कैश डिस्काउंट होता है, एक एग्जांपल से मैं वॉशिंग मशीन सेल करती हूँ। ये मैं हूँ, मैंने वॉशिंग मशीन सेल की, ठीक है। मैंने ये ऑफर दिया कि आप इसको 2 बार के पेमेंट में कर सकते हो, ठीक। लेने वाला आया, जिसको वॉशिंग मशीन चाहिए थी, वो बोला ठीक है मैं 2 बार के पेमेंट में कर दूंगा। या फिर वो ये कहता है कि आप 2 बार की पेमेंट मत लो, छोड़ो क्या 2 बार की पेमेंट लोगे, मैं एक ही बार के पेमेंट में पूरा हिसाब पूरा कर दूंगा। उसने पूरा पेमेंट एक ही साथ कर दिया। अब मैं बोली कि ठीक है भाई, हमारे पास तुरंत ही पैसे आ रहे हैं या वक्त से पहले पैसे आ रहे हैं, तो मैं आपको क्या करती हूँ, मैं आपको डिस्काउंट दे देती हूँ 5% का, ओके। तो 5% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप पूरी पेमेंट वक्त से पहले कर दोगे तो, ठीक है। बस यही चीज़ आपका होगा डिस्काउंट। मतलब जो पैसे हमें मिल रहे हैं उसका एक टाइम लिमिट है और उसके टाइम लिमिट के अंदर अगर किसी ने पेमेंट कर दी तो इच्छा अनुसार
जो भी सेलर होता है या क्रेडिटर होता है वो कुछ परसेंटेज डिस्काउंट के अलाउ कर सकता है, ठीक है। तो वो हमारा हो गया कैश डिस्काउंट। ओके, ट्रेड डिस्काउंट में ये होता है कि रीसेल के पर्पज़ से हम सामान खरीदते हैं तो उस पर डिस्काउंट मिलता है। कैश डिस्काउंट में अगर वक्त से पहले हमने कोई पेमेंट कर दी तो उस पर हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, अच्छा, कैश डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज के ही फॉर्म में होगा। ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलो, इस पे बेस्ड कुछ एंट्रीज देख लेते हैं हम।